जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। आज जो है लगभग भारत के सभी किसानों की जो आम प्रॉब्लम है बैगन में विल्ट, ये आप देख सकते हैं। ये जब भी फ्रूटिंग स्टेज में आएगा और मिट्टी आपका बलुई मिट्टी हो तो विल्ट आना लगभग निश्चिंत होता है। मैं मई महीना में ही आपको बता दिया था कि बीज वैरायटी यदि आप विल्ट रेसिस्टेंट चुनेंगे तो आपका बचाव हो सकता है। कौन सा बीज ले वो तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं, फिर भी रिपीट कर देता हूं। अगर आपको हरे रंग में लगाना है तो बच्चन का धवल लगाइए, बैगनी कलर में लगाना है तो श्रीमा सीड्स का जो है आप ब्लू स्टार लगाइए, और अगर और हरे लंबा सेगमेंट में लगाना है तब जेके का 8031 लगाइए। एक भी पौधा नहीं मरेगा। चलिए आया हूं इनके खेत में तो साथ ही आपका भी भला हो जाए, आप घाटे से बचें। तो क्या करेंगे, रोपने से पहले मैं आपको एक बात यही बता देता हूं, पहले क्लियर कर दूं कि विल्ट की दवा आज तक दुनिया का कोई कंपनी आने के बाद दावा नहीं कर सकता कि मेरा इस दवा से ठीक हो जाएगा। लेकिन हम हार मानने वाले में से नहीं है। चलिए आपको 3 कॉम्बिनेशन बताऊंगा। अगर आप एक के बाद एक 3 दे रहे हैं तो मैं आशा करता हूं कि लगभग 90% रुक जाएगी। 100% की गारंटी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं किसी भी वीडियो में अन्य यूट्यूबर की भांति झूठ नहीं बोलता हूं कि एकदम 100% ठीक हो जाएगा। सबसे पहला, जब आप जमीन तैयार करें, गोबर की खाद डालें तो ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास से उपचारित करके ही दे तो कुछ बचाव हो सकता है। हर 15 दिन में इस जड़ क्षेत्र में अगर ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास आप अगर दे रहे हैं तो विल्ट से बचाव हो सकता है। ये तो हो गया जैविक के लिए। चलिए अब तुरंत जो इस पौधे को हमें बचाना है तो ये इसके लिए जो है 3 कॉम्बिनेशन में पहले आपको बता देता हूं, जिसे आप नोट कर ले बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहला जो ख्याल रखिएगा, ऊपर स्प्रे कुछ भी दे कुछ काम नहीं होगा। जो भी दवाई देना है आपको नीचे यहाँ जड़ पर देना है, एकदम सटा करके देना है। पहला जो स्प्रे ड्रेंचिंग लेना है आपको धानुका की कोनिका 3 ग्राम प्रति लीटर। ठीक उसके तीसरे दिन लेना है, एकदम 4 से 5 दिन नहीं करेंगे और जड़ में ही देने, ऊपर कुछ मत दीजिए। तीसरा दिन जो आपको लेना है वो लीजिए रेडोमिल गोल्ड 2 ग्राम, या तो रेडोमिल गोल्ड को हटाते हैं, ब्लू कॉपर लीजिए 3 ग्राम, और बैक्टीसाइड स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जिसे बोलते हैं 15 लीटर की पानी में 1 पोच दे करके हर जड़ के सामने आप 25 से 30 ml ड्रेंच करिए। और तीसरा जो होगा वो है सिजेंटा की एमी स्टार टॉप 1 ml, और बैक्टीसाइड जो है आपका वही 15 लीटर पानी में 1 पोच। ये 3 देने के बाद यदि रुका तो समझ लीजिए रुक गया, और नहीं तो बैक्टीरियल विल्ट किसी दवाई से नहीं रुकती है। मैं सब ट्राई किया हूँ। एक अंतिम दवाई जो है वो बता देता हूँ, रजत HD एरिज कंपनी की आती है। उनका दावा है कि अगर देंगे तो रुक जाएगा, लेकिन ट्राई नहीं लिया हूँ। कंपनी वालों का कहना है बहुत कीमती है, 950 रुपया कीमत है, तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं। कुछ घरेलू नुस्खा भी आपको बता देते हैं। ये जो जड़ क्षेत्र है यहाँ पर अगर आप ब्लीचिंग पाउडर की मिट्टी में सान दे, ब्लीचिंग पाउडर 1 कट्ठा जमीन 1.5 डिसमिल जिसे बोलते हैं, उसमें आप ले 1 किलो ब्लीचिंग पाउडर और लगभग 3-4 किलो मिट्टी सान दे, और इसे छोटा छोटा ऐसा गोली बना दे। इस तरीके से आप गोली बना करके आप इस जड़ के नीचे यहाँ इस तरीके से यहाँ पर दबा दें। सटा करके ना दे, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है, मर जाएगा। या तो आप फ्लड में पानी दे रहे हैं तो घोल के ब्लीचिंग पाउडर भी अंतिम हथियार के रूप में चला सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं होगी। तो ऐसी कुछ तकनीकों को अपनाइए। सबसे पहले मैं कहूँगा विल्ट के लिए आपको जो है बलुई जमीन है तो जो वेराइटियाँ बताए उसको लगाइए, और ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास पर भरोसा रखें। इस खेत में इस वर्ष विल्ट आ गया है तो कान खोल करके बात सुन ले। इसमें 3 साल तक आप बैगन रोपें और आप घाटा खाएंगे। 3 साल बाद बगल के प्लॉट में लगाइए, आपका विल्ट नहीं आएगा। और जो वेराइटियां बताया उसको लगाइए। जो दवाइयां बताया हूँ रोपते समय सही शुरू करिए, हर 15 दिन 20 दिन पर देते जाएं, आपका जो है विल्ट रुक जाएगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। तुम्हारे तो विल्ट ना बटे, तुम्हारा फंगस बटे।